काम करने वाले हमारे साथ वायरल बॉय दातुन बॉय हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। अब तो इनका तो पूरा नाम ही मोहब्बत के कारण हुआ, लेकिन अब मोहब्बत बदनाम होती जा रही है। चाहे मुस्कान का ड्रम कांड हो, अपने पति को 15-15 टुकड़े कटवा करके प्रेमी के साथ मार देती हैं, चाहे अब सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है कि एक जो है सासू माँ दामाद के साथ फरार हो जाती है। बताइए, 9 दिन पहले ही 9 दिन बाद ही बेटी की शादी होनी थी दामाद से, लेकिन उसी दामाद से इश्क कर बैठती हैं, उसी से प्यार कर बैठती हैं, 22-22 घंटे बतियाती हैं। बेटी का तो संसार उजाड़ दिया, खुद इश्क और मोहब्बत के चक्कर में फंस गई। अब जो है प्यार कर रही है दामाद से। हमारे साथ आकाश जी हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई से कब आए आप? भैया हम कल ही आए हैं। हाँ, फ्लाइट से। हाँ भैया, और डायरेक्ट हम आप ही को बुलाए। और बहुत दुखद समाचार ये है कि जो आपने घटना बताया, हाँ। वो माँ बाप जब अपनी बेटी को पैदा करते हैं तो उनका एक ही धर्म होता है कि अपनी बेटी का शादी बियाह कर दे, विदा कर दे, वो हमेशा खुश रहे। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही कर रही है ये। हाँ। इसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। क्या सजा होनी चाहिए? इसे फांसी की सजा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया जब उसे, जिसकी बेटी है उसकी शादी पड़ी है, तुम्हें हर चीज संभालना चाहिए कि शादी बियाह हो, हमारी बेटी खुश रहे। अब तुम उसी से इश्क लड़ा रही हो। अरे तुम्हारा पति है, उसके साथ प्रेम करो, आगे जीवन बिताओ। अपने बेटी का तो नाम बदनाम ही कर दिया, समाज में भरोसा खत्म हो जा रहा है। सास और दामाद के बारे अब जो है बेटी को ना देख करके लोग डायरेक्ट सासों को देखने लगेंगे। मैंने देखा कि वो थाने में भाग रहे हैं, बोल रहे हैं पुलिस पीछा कर रही है। क्यों प्रशासन नहीं पीछा करेगी? अगर तुम समाज में गंदा कार्य करोगी तो तुम्हें क्यों समाज नहीं गलत बोलेगा? और बीच में सूचना मिली कि एक औरत अपने प्रेमी को काट के ड्रम में डाल दिया, प्रेमी के साथ मिलकर। अब तो सांप से भी, मेरठ में एक औरत जो है सांप से भी कटवा देती। हत्या, पहले पति की हत्या करती है रविता, उसके बाद अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करने के बाद सांप से 10 बार कटवाती है। भैया जब ये घटना हमारे सामने आई तो हमारे अंदर भी डर बन गया। का पता हमारा बाबू काट के हमें ड्रम में न डाल दे। लेकिन भाई जो हमारा प्रेम है आज भी हमारे साथ में है। और मैं जो गिफ्ट लाया था, देखिए, एक लड़की ने गलती किया, लेकिन हर पति अब डरने लगा है, हर वो पत्नी डरने लगी है, कहीं जो है कि मेरी पत्नी जो है मुझे भी ड्रम में न डाल दे। तो आकाश यादव को ये डर लग रहा है कहीं मेरी पत्नी मुस्कान की जैसे कांड न करके मुझे ड्रम में न डाल दे। डर था भैया, लेकिन जब मैं अपने प्रेमिका से बात किया, वो बोली कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। उसी प्रकार वो महिला है जो पूरे नारी को अपमानजनक मतलब कार्य कर रही है, समाज में नीचा दिखा रही है, और ऐसा वो कार्य कर रही है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। वो बहुत बेशर्म औरत है, बहुत बेशर्म। एक मर्यादा होती है पति पत्नी की, जिसे अपने मर्यादा में रहना चाहिए, कभी पार नहीं करना चाहिए। और वो मर्यादा पार कर चुके, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बेटी की तो जिंदगी बर्बाद हो गई, वो तो अपना सपना सजाई होगी कि माँ बाप हमारी शादी कर रहे हैं, कल हमारा विवाह होगा, आगे हम अपना देखेंगे। लेकिन वही माँ प्रेम चुप्पे चुप्पे प्रेम कर रहे, 22-22 घंटा प्यार कर रही है। ये तो समाज में एकदम बदनाम कर दिया यार भैया। हमें खुद शर्म लग रही है उसके बारे में बोलने में, क्योंकि हमने भी प्रेम किया, आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए आप देख रहे हैं। किसी ने मोहब्बत में नाम किया तो किसी ने मोहब्बत में बदनाम किया, क्या कहेंगे भैया? एकदम गलत कार्य किए है, और मैं बहुत ही अगर वो आपके सामने आ जाए तो क्या करेंगे उस सासू और दामाद? क्या करेंगे भैया? अगर हमारे हाथ में प्रशासन या सब कुछ रहेगा तो मैं उसे आजीवन कारावास डलवा दूंगा, और डेली 25 सोटा मरवाऊंगा फोर्स लगवा कर। क्योंकि जो ये कार्य कर रही है, मर्दों में डर का माहौल बना हुआ है, सब अपने पत्नियों से डर रहे हैं। क्या पता उल्टा काट के ड्रामा में डाल दें और ज्यादा बोलबात मार के फेंक दें। और मनसेधु क्या कर रहे हैं बेचारे? घर परिवार माता बहन छोड़ के मुंबई में 12-12 घंटा कार्य इसलिए करते हैं कि हमारी पत्नी कभी छुछुआए ना, 10 पैसे के लिए अपना 2 कवर खा के अपने माता पिता की सेवा करें। लेकिन ऐसा कार्य कर रहे हैं, उनका भी मन टूट जा रहा है। समाज में कैसे कार्य करेंगे सर? एक हम भी मर्द हैं, आप देख रहे हैं, हमने, हमारी प्रेमिका ने सपोर्ट किया, महाकुंभ में दातुन बेच के आज इस मुकाम तक पहुंचे। तो कहीं न कहीं मोहब्बत को बदनाम किया जा रहा है। बिल्कुल भैया, मोहब्बत को बदनाम नहीं, एकदम मतलब मोहब्बत ही खत्म कर देंगे आने वाले समय में, हमें लगता है। ये जो रिश्ते को तार तार किया जा रहा है कि सासू माँ दामाद से प्यार कर बैठती हैं, सासू अम्मा कहती हैं कि पति जो है
मुझे मानता नहीं था, पति में दम नहीं था। दम, पति में दम था, लेकिन दम उसने पर जाना भैया, पति में अब दम था या नहीं था वो उनको पता होगा, लेकिन एक जब माता पिता एक आपको बंधन में बांध देते हैं, वो अच्छा हो खराब हो, आपको पूरी जिंदगी उसी में बंध जाना चाहिए। और अच्छा था क्या था, अब तो अपने बेटी का जिंदगी बनाना चाहिए, लेकिन उनका जिंदगी पता। अच्छा 13-14 साल उसकी शादी हो गई होती है भाई, उसकी इतनी बड़ी शादी मान लीजिए 24-25 साल तो हुई होगी। अरे जब बेटी विवाह करने लायक हो गई तब तो भैया भाई होगा ना, मान लीजिए 30-32 साल की होंगी या कितनी, 45 ना शायद उम्र कितनी। हाँ 50 के करीब है, 45। अब बताइए दामाद की उम्र जो है 20 से 25 साल की है और जो है सासू अम्मा 45 साल की है। सोचिए कैसे दोनों मोहब्बत कर बैठते हैं। बोल रही हैं प्यार की उम्र नहीं होती, प्यार की उम्र होती है, लेकिन एक मर्यादा में प्यार किया जाता है, न कि माता पिता गांव समाज की इज्जत को मट्टी में मिला के प्यार किया जाए। हम तो यही कहना चाहते हैं, प्यार कर रहे हो ठीक है करो, उसके साथ साथ अपने पत्नी जो भाई है मतलब उसको एक मर्यादा में रखो। आज तक हमारी प्रेमिका का फेस रिवील नहीं हुआ है। हाँ। और जब तक हम शादी नहीं करेंगे तब जिसने तक रिवील करने कोशिश किया उसने थाना अदालत का लंका लगा दी, लंका का पूरा थाना अदालत हिला दिए थे, जौनपुर से लेके महाराष्ट्र तक। कि हमारे प्रेमिका की अगर चरित्र पे उंगली उठी तो पूरा देश ही हिला देंगे हम। अब टारगेट है पूरा अंग्रेज को पूरा देश में लूटेंगे हम। VLCL आप देख ही रहे हैं, सब सिस्टम है, पूरा सिस्टम है। उन लोग से बहुत पैसा लूटेंगे। वो लोग भारत में कम बहुत ज्यादा अत्याचार किए सर, बहन बेटियों की इज्जत लूट लिए, सोना लूट के ले गए। और हम तो इज्जत मान लीजिए उनका है ठीक है, लेकिन पैसा जरूर लूटेंगे सर। हाँ इज्जत नहीं लूटेंगे, नहीं इज्जत नहीं लूटेंगे, क्योंकि वो भी किसी की माँ बहन है। मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि गलत तो उनके लोगों ने किया है ना, तो सजा उनकी बहन बेटियों को क्यों दिया जाएगा। हाँ मतलब सोच आपकी बड़ी है। हाँ सोच बड़ी लेकिन जो ये कांड की है सासू और दामाद, इनके बारे में क्या कहेंगे। सासू दामाद को यही चाहते हैं, इनको अगर हमारे घर में होती या ऐसा हुआ होता ना, तो पहले डेली 20 लाठी मरवाते हम उसके पति से ही। क्यों मरवाते, अगर ये मार खाएगी अगर डेली 2-4 थपड़ा, तो सब और औरत के अंदर डर बनेगा कि अगर मैं ऐसा कदम उठाऊंगी तो मैं भी ऐसे जूता खाऊंगी। तो जूता नहीं खाए होगी, पति होगा भोला, और भोले को लोला बना के निकल लेती हैं, यही होगा ना। इसलिए ज्यादा भोला भी नहीं रहना चाहिए। प्रेम क्या है ठीक है, मान सम्मान के साथ साथ उस पर नजर भी रखो, क्या कर रही है। जमाना खराब है, जमाना खराब है सर, जमाना नहीं खराब है, इंसान खराब है। अगर तुम जमाना खराब था नहीं और ना है ना रहेगा। इंसान अपने मन में गलत जो लाता है इसी प्रकार होता है। कभी इस तरीके से रिश्ते तार नहीं हुए। जिस बेटी से शादी होनी है उसी के पति के साथ एक सासू अम्मा दामाद के साथ फरार हो जाती हैं और गहने लेकर के भाग जाती हैं, पैसा लेकर के भाग जाती हैं। बताइए जो शादी के लिए पैसा रखा रहता है वो लेकर के भाग जाती हैं। मैं आज तक सर मैं जानता हूँ प्रेम में बड़ी ताकत होती है, लेकिन प्रेम को दुरुपयोग कर जग नहीं जीता जाता। ये लैला मजनू बन रहे, लैला मजनू जैसा प्यार कहानी करे, मेरी प्रेम कहानी अमर हो गई है। लैला मजनू नहीं, ये चोर है जो समाज में माता बहन जो है उनका इमेज गवा रहे हैं, भरोसा खत्म कर दे रहे हैं। एक पुरुष का आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा, ऐसा एक कार्य कर रही है समाज में। हाँ ये तो करे हमारी प्रेम कहानी लैला मजनू नहीं, ये उसको क्या बोलते हैं, वो याद नहीं आ रहा है सर। याद नहीं आ रहा है। ये छपरी लोग हैं। हाँ ये प्यार करने वाले नहीं है, छपरी लोग हैं। 4 दिन जब पैसा खत्म होगा ना, प्यार का भूत खत्म हो जाएगा। पैसा खत्म, प्यार का भूत खत्म। क्योंकि सर प्यार से पेट नहीं भरेगा। हाँ खाना से पेट भरेगा। प्यार के साथ साथ पैसा भी कमाना दामाद कर रहा, मेरी सासू अम्मा अच्छी है, अरे अच्छी है, अरे उनकी बेटी, अरे बेवकूफ, तुम्हें सोचना चाहिए। तो अपने बेटी का हाथ दे रही थी, उसका बाप पूरे समाज में मोह दिखाने लायक नहीं रहेगा। कार्ड छपवा दिया होगा समाज में, वो तो जिंदा बेचारा मर जाएगा। एक बाप पूरी जिंदगी गंवा देता है अपनी बेटी माँ बहन को संवारने में, खिलाने पिलाने में। आज उसकी मान मर्यादा चला गया, वो कहाँ मुंह दिखाएगा बेचारा। हाँ मात्र 9 दिन शादी थी और लल्ला मजनू जैसी प्रेम कहानी। अरे बेवकूफ औरत, तुम्हें यही करना था तो पहले ही कर लेती ना। क्यों अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब उससे कौन शादी करेगा। गलत कहो सर।
पति से नहीं बात करती थी। मान लीजिए पति से शादी 45 साल उम्र हो गई, 20-25 साल शादी हुई हो गया होगा, पति से नहीं इंटरेस्ट ले रही थी, दामाद में इंटरेस्ट हो गया। दामाद नया था ना, इसलिए इंटरेस्ट उनको होगा। हाँ, क्योंकि दामाद कब तक रखेगा इसको? अब देखिए सर क्या रखेंगे, लेकिन लड़की की तो जिंदगी बेकार हो गई, इससे ज्यादा हमें लेकिन भाई उसका कह रहा था, जो सासू अम्मा का भाई है, वो कह रहा है तो मैं इस औरत को पसंद नहीं करूंगा, अगर ये मेरे घर में कभी घुसेगी तो लाठी से मारूंगा, घुसने नहीं दूंगा। बिल्कुल, वो एकदम बहुत सही बात बोला। लाठी से नहीं, हम तो बोल रहे हैं उसको मार्ग भगा दो, कभी दरवाजे मत आने दो, क्योंकि आज नहीं कल इनके प्यार का भूत उतरेगा सर, प्यार का भूत उतरेगा। हम जानते हैं कि जोश हवास में कोई कदम उठाया हुआ आदमी सक्सेस नहीं होता, इसलिए अपने मान मर्यादा को बचाते हुए प्यार, हम भी प्यार किए हैं, उम्र हमारी कम है, लेकिन आप देख रहे हैं कभी अपने पत्नी के खिलाफ जहाँ सुने की गलत मतलब कीचड़ उठा रहा है, थाना अदालत कुल हो थाना जाता है। अदालत खुल, हम देखे सब सिस्टम समाप्त हो गया। तो इसलिए भैया प्यार है तो उसको मान मर्यादा से रखो यार भाई, किसी की इज्जत मत उछालो। और औरतें भी मतलब वो एकदम गोबर दिमाग में भर गया है कि पति पत्नी जब माँ बाप सिमहा दिए तो उसको समझो ना बेटी, क्यों ऐसा कार्य कर रही हो तुम। हाँ, तो मतलब ऐसी औरतों को जो उनका भाई कह रहा है घर में नहीं घुसने देना चाहिए, तो आप इसको सही मानते हैं? हाँ बिल्कुल सही मानते हैं। वो कह रहा है कि मेरी भांजी की शादी थी, कुछ ही मात्र 9 दिन था, सोचिए कितने अरमानों के बाद उसके पिता ने कहां कहां से पैसा जुटाया होगा, कहां कहां से मेहनत करके लगन रखा होगा, शादी कार्ड घर घर बंटवाया होगा, कितनी बेइज्जती हुई होगी। माँ बाप की जिंदगी चली जाती है सर अपने बेटी माँ को सब बचाने में, कि आदमी सोचता है कि क्या से क्या पहना खिला दे अपने पत्नी को, अपने बेटी को, अपने बेटे को, लेकिन जो ऐसा कार्य कर रही है आदमी तो आत्महत्या कर लेगा ये सब देखकर, क्या करेगा, वो नहीं जिएगा। बेटी बेहोश हो चुकी है, वो बिस्तर से नहीं उठ पा रही है, बीमार हो चुकी है वो। मैंने सूचना सुनी कि मम्मी जब बात करती थी, वो बेटी को सूचना हुआ तो मम्मी बोली कि, बेटी बोली कि क्यों मम्मी ये क्या कर रही हो, क्यों बात करते हो, बोल रही है दामाद हैं तो बात कर लेते हैं। लेकिन बेटी को क्या पता कि दामाद के आड़ में हमारे ही सीने में खंजर भोंक रही हैं, हमारा ही सिंदूर मिटा रही हैं, जो सिंदूर हमारे मांग में पड़ने वाला, हमारा ही सुहाग उजाड़ रही हैं। बहुत दुखद बात है। हम तो चाहते हैं उनको फांसी की सजा दे दे तो वो भी कम रहेगा, क्योंकि अगर इनको सजा मिलेगी तो समाज में और औरतें भी सुधरेंगी। लेकिन पुरुषों के लिए बहुत सारा कानून है, लेकिन नहीं महिलाओं के लिए बहुत सारा कानून है, लेकिन जो पुरुष है उनके लिए कोई कानून नहीं बना। मर्द बने हैं बस जिम्मेदारी संभालने के लिए सर। बेटी पैदा होती है तो बोलते हैं सौभाग्य से पैदा हुए हैं और बेटा हुए, भाग्यशाली हैं जो बेटा हुआ, लेकिन ये सब लड़के का पैदा होना मतलब सर जिम्मेदारी, पैदा हो गया बेटा अब तुम संभालो, अब हमारी खत्म हो गया। और बेटी का है सर, आप कहीं भी शादी ब्याह कर देंगे, वो नहीं कमाएगी तब पर भी उसका आदमी खिलाए पिलाएगा, हर चीज हो जाएगा सर। तो यही सब है सिस्टम, लेकिन गलत है सर। हम भी फिल्म बनाने वाले हैं पेपर देने के बाद। हाँ फिल्म बनाएंगे। हाँ सर, दातून ए लव स्टोरी। दातून ए लव स्टोरी से पहले हम चाहेंगे सास और दामाद वाली लव स्टोरी आप बनाइए। अरे सर हाँ, उनकर हाथ जोड़त है, इनसे सबे हम जितना ही दूर रह उतना ही हमारा जीवन बचा रहे, नहीं तो हमारा जीवन बेकार कहीं नहीं। सास दामाद आपका जीवन बेकार कर देंगे। अरे सर ऐसा जैसे हर घर में माँ बहन है, सास है, बहू है, ये सब देख रहे हैं तो उसके मन में भी गलत सोच आएगी। अगर ये सफल हो गई क्या पता हम ऊपर आई हम। अरे वायरल होना है तो संघर्ष करो, ये समाज में कीचड़ उछालने से कुछ नहीं होगा। मैडम जी अगर आप हमारा वीडियो देख रही हैं तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जिसका हक है उसे दे दो। अब जो दामाद है उसके पिता ये कह रहे हैं कि मैं इस लड़के का मुंह नहीं देखना चाहता हूँ, मैं इसे अपने जायदाद से बेदखल कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, बहुत अच्छा। वो भी पिता तो हमारे नजर में वो भी राम है जो ऐसा कदम उठा रहा है, क्योंकि बहुत बार देखते हैं अगर बेटा किसी मुसीबत में होता है तो बाप साथ देता है, लेकिन वो बाप बहुत भाग्यशाली है जो बेटा गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम पिता के पास ऐसा जिगरा होता है को ऐसा फैसला कर सके। हाँ सर बिल्कुल। ए शांत रहो, बात हो भैया, बोला ना।